तीसरे ओडीआई के लिए इन 3 निकम्मों को हटाओ, टीम इंडिया का ओडीआई क्रिकेट बचाओ। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। ऐसे 3 निकम्मे जो भारतीय टीम के लिए कोड में खास बनने का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से भारतीय टीम वनडे प्रारूप में भी बर्बाद होती नजर आ रही है। और इन सब के पीछे गौतम गंभीर साहब का बड़ा हाथ है। आखिरकार वो 3 निकम्मे कौन हैं जिनकी वजह से भारतीय टीम लगातार शर्मसार हो रही है? न्यूजीलैंड के खिलाफ भी 3 मैच की वनडे सीरीज के दूसरे वनडे मुकाबले में भारत को हार का सामना करना पड़ा। और ये हार नहीं थी, ये बेइज्जती थी, ये अपमान था, ये शर्मसार करने वाली हार थी। अगर हम और आप ये कहें कि 284 या 285 का जो टारगेट हमने दिया वो अगर 50 का दिया होता तो काम हो जाता। तो 2.5-3 ओवर पहले जीत गए, वो भी 7 विकेटों से हमें कूटा है उन लोगों ने। जबकि हमने 301 का टारगेट जब पीछा किया था, हमने अपने 6 विकेट गंवा दिए थे। और भारतीय टीम में साफ तौर पर लग रहा है कि विराट कोहली ना चले तो इस टीम का कुछ भी भला नहीं हो सकता है। कप्तान साहब तो खुद अपनी कप्तानी के लिए खेल रहे हैं कि मानो कि कप्तानी उपकप्तानी जो T20 से गई है, तो यहां पर तो रन बना दूं ताकि कोई मेरे कप्तानी और उसके प्लेस पर सवाल ना उठाए। ऐसी बल्लेबाजी हो रही है। लेकिन आज हम बात कप्तानी और उनके कप्तान की बात नहीं करें, कप्तानी तो खराब रही ही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार ये जो 3 निकमों की बात हम कर रहे हैं, आखिरकार निकमों का मतलब क्या हुआ जो काम का ना हो? और भारतीय टीम मैनेजमेंट परफेक्ट 15 जो बनाती है वनडे की, उसमें टीम में चुन लेती है, लेकिन वो 11 में खेल रहे हैं और उसमें किसको खेलना चाहिए तय नहीं हो पाता है। और इस चक्कर में भारतीय टीम की दुर्गति होती है, बेइज्जती होती है, अपमान सहना पड़ता है। तो सवाल ये होता है कि आखिरकार इन 3 निकम्मों में से कौन कौन से वो 3 निकम्मे हैं जिनको हटाने की जरूरत अब आ पड़ी है। सबसे पहला नाम मैं बताता हूं। सबसे पहला नाम है रविंद्र जडेजा। पिछले 13 सालों में रविंद्र जडेजा के बल्ले से भारत के अंदर में 50 रन नहीं आए हैं, यानी उनके बल्ले से 50 नहीं निकला है। आखिरी भी जो उन्होंने 50 लगाया है वनडे क्रिकेट के अंदर में, वो आज से 6 साल पहले लगाया है। यानी सोचिए कि रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी का स्तर कितना गिर गया है वनडे क्रिकेट के अंदर में। फिर भी वो खेल रहे हैं। बल्लेबाजी में दोनों वनडे आप उठाकर देख लीजिए, दोनों वनडे में भारत की खराब बल्लेबाजी का नतीजा वो भी रहे थे। उन्होंने बल्लेबाजी बिल्कुल घटिया की और उसके साथ साथ रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी की हालत और खराब हो गई है। एक जमाना हुआ करता था जडेजा के नाम पर सामने के बल्लेबाज कामते थे, लेकिन अब तो जडेजा जैसे कि हवा हो गए हैं। पिछले 5 मुकाबलों में चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से रविंद्र जडेजा के खाते में सिर्फ 1 विकेट आया है और 239 का सबसे खराब औसत लेकर घूम रहे हैं। फिर भी ये टीम में है। लेकिन ये टीम में क्यों है, इसको किसी को समझ नहीं है। आपका लाड प्यार बहुत दुलार है, शायद वो फेवरेट भी हो सकते हैं किसी के, लेकिन ये सच है कि अब अक्षर पटेल को टीम में मौका देने की आवश्यकता है, ना कि जडेजा को। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अक्षर पटेल गए भी थे और अक्षर पटेल जिस तरीके से अलग अलग पोजीशन पर बल्लेबाजी कर सकते हैं, उनके पास खेल जो है वो जडेजा से बल्लेबाजी में ज्यादा बेहतर भी है और गेंदबाजी तो उनकी कमाल हो ही गई है। तो फिर भी जडेजा क्यों यहां पर खेल रहे हैं, ये समझ से परे है और इसीलिए जडेजा को बाहर करने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अगर इनको नहीं हटाया जाएगा, टीम इंडिया बर्बाद होती चली जाएगी। दूसरे नंबर पर नाम आता है प्रसिद्ध कृष्णा का। अब प्रसिद्ध कृष्णा की जहां तक बात है, आप सब भी सोचेंगे प्रसिद्ध कृष्णा ने अच्छी गेंदबाजी की है। आप इस सीरीज में 3 अगर तड़ी देखें गेंदबाजी में, तो आपको प्रसिद्ध कृष्णा दिखाई देंगे, हर्षित राणा दिखाई देंगे, मोहम्मद सिराज दिखाई देंगे। मोहम्मद सिराज प्रूवन प्लेयर हैं, पहले से उन्होंने बहुत सारे परफॉर्मेंसेस किए हुए हैं। एशिया कप फाइनल इंडिया वर्सेस श्रीलंका 23 का आपको लोगों को याद ही होगा कैसे उन्होंने विकेट निकाले थे। 50 रन पर ऑल थी श्रीलंका की टीम। तो सिराज तो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, हर्षित राणा ने बहुत सारा अपनी गेंदबाजी पर उनके जो सवाल उठ रहे थे उस सबको खत्म किया है, खारिज किया है। अलग अलग वेरिएशन उनके पास में है। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा खेल किसकी जगह पर रहे, ये बड़ा सवाल है। पहले तो 15 में वो आ रहे हैं इसलिए क्योंकि 15 में शमी नहीं है, शमी की जगह पर 15 में लाया जा रहा है और 11 में वो खेल रहे हैं अर्शदीप सिंह की जगह पर। वो अर्शदीप सिंह जिसने साउथ अफ्रीका सीरीज के अंदर में शानदार परफॉर्मेंस किया था अभी 1 महीने पहले, वो अर्शदीप सिंह को आप बेंच पर बैठाए हुए हो, पानी पिलवा रहे हो और वो अर्शदीप सिंह चुपचाप देख रहा है उस खिलाड़ी के साथ, आप नाइंसाफी किए जा रहे हो। और क्यों बैठ रहा है बाहर पता नहीं चल रहा है। और अगर वो
T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से बाहर बैठ रहे हैं कि नहीं जी, तो फिर टीम में चुनना क्यों था? फिर आप किसी और बॉलर को चुन लेते, लेकर के क्यों आए टीम में और ले आए हो? तो हर्षित राणा खेलेंगे जबकि वो भी T20 वर्ल्ड कप की टीम में है। अर्शदीप क्यों नहीं खेलेंगे? अगर आपके पास एक वेरिएशन होता, लेफ्ट आर्म पेसर अगर आपके पास होता, तो एक कोण का जो एक कहते हैं ना, एक एंगल चेंज होता है बल्लेबाज के लिए। यहां तो दोनों तरफ से दाएं हाथ गेंदबाज, सारे दाएं हाथ के बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं और जडेजा एक स्पिनर बाएं हाथ के हैं, तो उनको तो स्पीड डालने से फुर्सत नहीं मिलती है। तो एक तो वो हो गए, और तीसरा नाम जो है वो है नीतीश कुमार रेड्डी का। पहले तो ये समझ में नहीं आता है कि नीतीश कुमार रेड्डी जो है वो टीम में खेलते हैं, तो किस वजह से खेलते हैं नीतीश कुमार रेड्डी का ऑस्ट्रेलिया में दौरा? याद करिए टेस्ट सीरीज के अंदर में जिस तरह से बल्लेबाजी उन्होंने की थी, उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी की बल्लेबाजी जो है वो कहीं पर नहीं नजर आती है। बांग्लादेश के खिलाफ आपको T20 सीरीज याद आता होगा, वहां पर नीतीश कुमार रेड्डी की घातक बल्लेबाजी आई थी। लेकिन हालिया दिनों में ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट कंफ्यूज हो गया है कि नीतीश कुमार रेड्डी को जो है हम उनको बैटिंग ऑलराउंडर कहें या बॉलिंग ऑलराउंडर कहें, क्योंकि बल्लेबाजी में उनको आप जो है जडेजा से भी नीचे भेजते हो और बॉलिंग में कप्तान सिर्फ 2 ओवर देता है। यानी या तो कप्तान शुभमन गिल को ये भूल जाते हैं, कप्तान शुभमन गिल की ये बॉलर भी हैं, सिर्फ 2 ओवर 13 रन दिए थे, फिर भी 2 ही ओवर गेंदबाजी उनको मिली। तो पहले तो मैनेजमेंट को यह तय करना पड़ेगा कि नीतीश कुमार रेड्डी बॉलर हैं या बैटर हैं। जैसे हार्दिक पांड्या के बारे में पता है कि वो बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी के बारे में क्या है? क्या वो थोड़ी बहुत बॉलिंग कर सकते हैं बल्लेबाजी के साथ? तब तो उनको आप बल्लेबाजी में ऊपर भेजिए, नंबर 6 पर भेजना था। तो साफ बताइए वो बल्लेबाजेज हैं या ऑलराउंडर? 2 ओवर ही करवाने थे तो हार्दिक पांड्या को लेते, स्कोर भी बढ़ता, बॉलिंग भी मिलती। नीतीश से सिर्फ 2 ओवर का क्या मतलब? 8 ओवर वाला 10 डाल देता, बेहतर है। नीतीश की जगह ध्रुव जुड़ेल खिलाइए। और फ्लाइट से कल आए थे, वाला बहाना विजय हजारे खेल रहे थे, मैच फिट थे, फैंस को बेवकूफ मत बनाइए, फिटनेस भी उनके साथ में था। अब चलिए बात करते हैं तीसरे ओडीआई में गंभीर का प्लेइंग 11 ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो वही रहेगा रोहित शर्मा और शुभमन गिल। तीसरे पर विराट, चौथे पर श्रेयस अय्यर, 5वें पर लोकेश राहुल, 6वें नंबर पर ध्रुव जुरैल, 7वें पर रविंद्र जडेजा, 8वें नीतीश कुमार रेड्डी, 9वें नंबर पर हर्षित राणा, 10 पर अर्शदीप सिंह, लास्ट में कुलदीप यादव को मौका मिला है। अगर अर्शदीप सिंह की जगह पर प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाया तो अगर वो परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि गौतम गंभीर साहब कर क्या रहे हैं, अर्शदीप सिंह को क्यों नहीं खिलाया जा रहा है, ये सवाल का जवाब कौन देगा? क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी तो हो रही है, लेकिन यहां पर आपको विकेट भी चाहिए और विकेट गुच्छों में चाहिए। एक विकेट निकाल लेने से काम नहीं चलेगा और सामने वाले बल्लेबाजों को पता भी चलना चाहिए कि हां, सामने जो गेंदबाज है वो विकेट निकालेगा। इसलिए इन 3 निकमों को टीम से हटाना जरूरी होगा, तभी भारतीय टीम बचेगी। अदरवाइज अगर ऐसे ही प्रयोग चलते रहे तो ये सीरीज भी आपको हराकर पहली बार भारतीय सरजमी पर टेस्ट सीरीज की तरह ही वनडे सीरीज जीतने का भी गौरव प्राप्त करेगी, क्योंकि आज तक न्यूजीलैंड हमारे यहां सीरीज वनडे की नहीं जीती है 1988 से लेकर अभी तक, यानी कुल मिलाकर 38 साल हो गए। और याद करिएगा टेस्ट सीरीज में भी कुछ ऐसा ही आंकड़ा था। 36 सालों में हमारे यहां वो सीरीज नहीं जीते थे, लेकिन सीरीज जीते तो क्लीन स्वीप करके चले गए।